श्रद्धा से ही मिलता है सच्चा ज्ञान। ज्वाला नाम की एक महिला का बेटा सत्यकाम ब्रह्मा को जानने की इच्छा लेकर महर्षि हरिद्रुमत के पास गया। पुराने समय में गुरु अपने शिष्य की श्रद्धा की परीक्षा लेते थे, क्योंकि बिना श्रद्धा के ईश्वर का सच्चा ज्ञान नहीं मिल सकता। महर्षि ने सत्यकाम को 400 कमजोर गायें दी और कहा कि जब ये गायें बढ़कर 1000 हो जाएं, तभी लौटना। सत्यकाम पूरी लगन और श्रद्धा से गायों की सेवा करता रहा। उसकी सच्ची श्रद्धा देखकर उसे एक एक करके बैल, अग्नि, हंस और एक पक्षी के रूप में ब्रह्मा ज्ञान मिल गया। इस कहानी से उपनिषद हमें यह सिखाते हैं कि बिना श्रद्धा के सच्चे ज्ञान तक पहुंचना असंभव है। आध्यात्मिक मार्ग में बहुत सी कठिनाइयां आती है। मन कभी भगवान की ओर तो कभी दुनियावी इच्छाओं की ओर खिंचता है। इन भ्रमों से बचने के लिए श्रद्धा ही एकमात्र सहारा है। अगर मन में श्रद्धा और आत्मविश्वास है तो व्यक्ति किसी भी कठिन रास्ते पर भी दृढ़ता से चल सकता है। श्रद्धा का मतलब सिर्फ भावुकता या तात्कालिक जोश नहीं है, बल्कि यह एक गहरी मजबूत भावना है जो मनुष्य को ईश्वर की ओर ले जाती है। बुद्धि जहाँ दुनिया को समझने का माध्यम है, वहीं श्रद्धा हमें परमात्मा से जोड़ती है। श्रद्धा आत्मा के भीतर से निकलने वाली वह भावना है जो हमें नकारात्मकता से बचाकर सकारात्मकता की ओर ले जाती है। गांधी जी कहते थे कि श्रद्धा आत्मविश्वास है, और संत विनोबा भावे के अनुसार श्रद्धा का मतलब है सद्विचारों में विश्वास रखना। जब तक मनुष्य का अहम नष्ट नहीं होता, तब तक वह अपने अंदर झांक नहीं सकता। श्रद्धा से विनम्रता आती है और परमात्मा की ओर चलने का रास्ता खुलता है। कई लोग सोचते हैं कि जब तक भगवान की कृपा नहीं होती, तब तक ज्ञान नहीं मिलता, लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान की कृपा तो सब पर समान रूप से होती है। जो मन से शुद्ध होते हैं और श्रद्धा रखते हैं, वही उस कृपा के अधिकारी बनते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त करता है और उस ज्ञान से वह परम शांति को प्राप्त करता है। श्रद्धा जीवन की कठिनाइयों को सहने की शक्ति देती है। जब इंसान सिर्फ अपने सुख की बात नहीं सोचता, बल्कि दूसरों के लिए भी जीना चाहता है, तभी आत्मा जागती है। यही आत्मा उसे समझ देती है कि वह संसार में कितना छोटा है और परमात्मा कितना विशाल। श्रद्धा से भक्ति पैदा होती है और व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य की ओर बढ़ता चला जाता है। जो श्रद्धा को अपने जीवन में अपनाते हैं, वे दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। ऐसे लोगों का व्यवहार, बोलचाल और जीवन ही दूसरों को अच्छाई की ओर आकर्षित करता है। आज के समय में जब लोगों को आत्मज्ञान नहीं है, तब उसका मुख्य कारण श्रद्धा की कमी है। अगर हम फिर से श्रद्धा को जीवन में स्थान दें, तो न केवल हम स्वयं ही सुखी होंगे, बल्कि समाज भी एक सुंदर और आदर्श रूप लेगा।